Hello everyone, a very special good evening to you all. This is your mentor Shashank welcoming you all on the Textbook Banking YouTube channel. जैसा कि आप सभी को पता है डेली 10 PM पे आपका स्कोर बूस्टर सेशन होता है और आज अपना इसी स्कोर बूस्टर सेशन को कंटिन्यू करते हुए हम लोग का ये 11वां पार्ट है। डे नंबर 11 पे हम लोग आ चुके हैं, है ना। और डे नंबर 11 के साथ साथ हमने मल्टीपल क्वेश्चंस की भी इसमें प्रैक्टिस कर ली है। हर एक सेशन में 5 लॉक्स करते हैं तो 11वें सेशन के साथ 55 स्लॉग्स हो जाएंगे, 55 इनक्वालिटी हो जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं आपको एक हेल्प मिल रही होगी कंसेप्ट समझने में और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में, राइट। और वही सेशन का नाम है स्कोर बूस्टर सेशन, जो कहीं ना कहीं आपके स्कोर को बूस्ट कराएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को बिना देरी किए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी मेरी अरदास है, रिक्वेस्ट है कि सेशन को आप सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स या नोटिफिकेशन या क्लासेस इस चैनल से मिस ना हो, राइट। चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को बिना देरी किए पहले क्वेश्चन के साथ। लेकिन एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूं, ये टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए या ये वाली पीडीएफ चाहिए तो आपको सब इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दूसरी चीज मैं आप लोग को बता दूं, सुपर पास सेल अभी एक चल रहा है ना। अभी हम लोग का सुपर पास लाइव का जो प्रोडक्ट है उसका सेल चल रहा है और बहुत कम प्राइस में आपको कोई भी अगर बैच लेना या ये सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ले सकते हो। कैसे आप इसको ले सकते हो मैं आपको बता दूं। आप क्या है, यूट्यूब पे जाएंगे जैसे आप लोग अगर यूट्यूब पे जाते हो, है ना, और YouTube पे जाने के बाद आपको जैसे क्लास दे, यहां पे आप YouTube पे जाएंगे, चैनल पे जाएंगे। मैं आपको चैनल का नाम बताऊं, क्या टेक्स्टबुक बैंकिंग चैनल है ना। तो आप टेक्स्टबुक बैंकिंग चैनल पे अगर आप जाएंगे, जिस चैनल पे आप इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे आपको चैनल जैसे ही खोलोगे सबसे पहले आपको दिख जाएगा link.textbook.com सुपरपास लाइव। सुपरपास लाइव दिखेगा, आप इस पे क्लिक करना। आप इस सुपरपास लाइव पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। उस विंडो को ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, 1 मिनट रुकिए जरा। हाँ, ये विंडो ओपन हो जाएगी और ये आपकी क्या है, 12 महीने की सेल चल रही है। मतलब 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 849 में। मतलब जो चीज आपको 2000 की मिलती थी वो आपको 849 में मिल रही है। और आप 849 से भी थोड़ा कम कर लेंगे इसको अगर आप यहां पे अप्लाई कूपन करते हैं। आप यहां पे अप्लाई कूपन करिएगा और कूपन में आप लिख दीजिएगा शश, SHASH। अगर आप इस कोड को अप्लाई करते हो तो आपको ये बैच 799 का मिल जाएगा। ये एक बैच नहीं है, ये एक प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट जिससे आप मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो 12 महीने तक। बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, स्टेट एग्जाम, एईजेई एग्जाम, सब एग्जाम आप इसमें कवर कर सकते हो। और इसमें एग्जाम के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसमें यहां पे देख लीजिए आपको क्या क्या मिलेगा। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स जो कि टेस्ट सीरीज है फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें मिलेगी, ठीक है। चलिए उसके आगे हम लोग मूव करते हैं। यही चीज मैंने आपको समझाई है कि जो सिलेक्शन सेल चल रहा है 31 जुलाई तक का है ये केवल ऑफर। उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगी। आप कोड यूज कर सकते हो शश, है ना, ये आप इसमें कोड यूज कर सकते हो। आगे चलते हैं। आगे आप लोग को मैं बता दूं, ये 2 बैचेस आपके आने वाले हैं जो 1 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। 1 अगस्त से शुरू हो जाएंगे और इन दोनों को मिला के कम से कम 20,000 से ऊपर वैकेंसीज आने वाली है। 20,000 से ऊपर वैकेंसी आने वाली है, याद रहे। आज के सेशन की बात करें, आज हम क्या करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग डील करेंगे, क्या क्या डील करेंगे समझो जरा। 5 सिलॉक्स के क्वेश्चन जो डेली करते हैं, 5 इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, एक डायरेक्शन डिस्टेंस का सेट और एक कोडिंग डिकोडिंग का सेट। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको पता चल जाना चाहिए कि आज 11वां दिन है इस सीजन का, इस मतलब सीरीज का 11वां दिन है। और सेशन को प्लीज एक बार आप सभी लोग लाइक कर देना, सेशन को आप सभी लोग लाइक कर देना। और इस 11वें सेशन को स्टार्ट करते हैं सिलॉक्स के क्वेश्चन के साथ साथ। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आप लोग मेरे साथ साथ इसको ट्राई करो, कॉपी पेन लेके बैठो, देखो क्या बन के आएगा। बोल रहा है केवल कुछ ही टाइगर काइट है। केवल कुछ ही टाइगर क्या है, काइट। तो टाइगर का केवल कुछ ही पार्ट मैंने काइट से शेयर कर दिया। सभी काइट क्या है, मंकी। तो सभी काइट मैंने मंकी से शेयर कर दिए। और सम मंकी लॉइन है तो कुछ मंकी मैंने लॉइन के साथ शेयर कर दिए, ऐसा कर दिया। कंक्लूजन पहला कह रहा है कुछ काइट लॉइन हो सकते हैं। देखो काइट और लॉइन का दिख नहीं रहा लेकिन हो सकता है, ठीक है। तो जिनके बारे में पता नहीं है, पॉसिबिलिटी में उनके बीच में रिश्ता बन सकता है। तो काइट और लॉइन का रिश्ता बन सकता है। कोई भी टाइगर लॉइन नहीं है। टाइगर ये क्या, लॉइन ये क्या, इनके बारे में पता तो नहीं है। डेफिनेटली नहीं कह सकता कि कोई भी टाइगर लॉइन नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी होती कि कोई भी टाइगर लॉइन नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी है तो मैं कह सकता था। तो पॉसिबिलिटी नहीं बोली उसने, डेफिनेट कहा, तो डेफिनेटली गलत, पहला वाला सही बनेगा, ओनली ए फॉलोज, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, केवल कुछ ही ट्रक क्या है? बस। केवल कुछ ही ट्रक बस हो गए, तो ट्रक का मैंने कुछ ही पार्ट बस से शेयर कर दिया। फिर बोलता है सभी ट्रक कार हैं, सभी ट्रक मैंने कार कर दिए, और सभी कार क्या है? बाइक। तो सभी कार मैंने बाइक में डाल दी, ये बाइक है और ये बस है, ठीक है। कंक्लूजन पहला कहता है कि कुछ कार बस हो सकती है क्या? तो आपको साफ साफ दिख रहा है कार तो पहले से ही बस है, और जो चीज पहले से होती है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। सभी ट्रक बाइक हैं, तो क्या सभी ट्रक बाइक में नजर आ रहे हैं? देखो ट्रक सारे कार भी हैं और सारे ट्रक बाइक भी हैं, तो दूसरा वाला ट्रू हो जाएगा। ओनली टू फॉलोज बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तीसरे पे आ जाओ। तीसरा बोल रहा है केवल कुछ ही गेस्ट स्वीट हैं, केवल कुछ ही गेस्ट क्या है? स्वीट। तो जी का कुछ पार्ट मैंने एस से शेयर कर दिया। कुछ स्वीट केयरिंग हो गए और सम केयरिंग इनोसेंट है, तो कुछ केयरिंग इनोसेंट हो गए। तो इस तरीके से आपका वेन डायग्राम बन के आ गया। कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम इनोसेंट इज गेस्ट, कुछ इनोसेंट गेस्ट है, नहीं है, हटाओ इसको। और कोई भी गेस्ट इनोसेंट नहीं है, कोई भी गेस्ट इनोसेंट नहीं है, मैं कैसे कह दूं यार? डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे इनके बारे में कुछ पता नहीं है। जिनके बारे में कुछ नहीं पता उनके बारे में डेफिनेटली नहीं कह सकते। दोनों गलत हो गए। गलत होने के साथ साथ आप ये देखिए इनके एलिमेंट सेम है, इनोसेंट इनोसेंट, गेस्ट और गेस्ट, एलिमेंट सेम है। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी मिल रहा है आपको, किसका? सम और नो का। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है सम और नो का, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, ईदर और, या तो पहला या दूसरा सही होगा। चौथे में बोलता है केवल कुछ ही नेस्ले अमूल है। नेस्ले का केवल कुछ ही पार्ट क्या है? अमूल। फिर बोलता है सारे अमूल हर्षी हैं, सारे अमूल क्या हो गए? हर्षी। और कोई भी हर्षी बाउंटी नहीं है, कोई भी हर्षी क्या नहीं है? बाउंटी नहीं है, ठीक है। चलो अब पहला कंक्लूजन कह रहा है कोई भी अमूल बाउंटी नहीं है। देखो अमूल का बोल रहा है कोई भी अमूल बाउंटी नहीं है। जब हर्षी का रिश्ता बाउंटी से नहीं है, तो हर्षी के अंदर कौन है? अमूल। तो अमूल का भी बाउंटी से रिश्ता नहीं होगा। जब बाहर वाले से मना तो अंदर वाले से भी बाय डिफॉल्ट मना। तो अमूल और बाउंटी का रिश्ता नहीं है, ये सही कह रहा है। कोई भी अमूल बाउंटी नहीं है, ट्रू है। क्योंकि हर्षी से अगर मना है तो हर्षी के अंदर वाले से ही मना हो गया। तो हर्षी के अंदर कौन रहता है? ए। तो ए और बी का भी मना हो गया। सम नेस्लेज हर्षे, तो कुछ नेस्ले हर्षे हैं। देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है, नेस्ले का भी है, अमूल का भी है, हर्षी, तो तीनों का कॉमन है। तो कुछ नेस्ले हर्षे सही हो गया, सेकंड भी ट्रू। तो आंसर बनेगा बोथ फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या बनेगा। पांचवें का आंसर कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर सही क्या बन के आएगा, ठीक है। अगली स्टेज पे आते हैं जो कि इनइक्वालिटी के। देखते हैं इसके सही आंसर क्या बनेंगे। आपको आई और एफ में मांगा है सेकंड प्रायोरिटी का रिलेशन। आई और एफ में सेकंड प्रायोरिटी मांगी है, तो आई से लेके जब एफ तक जाऊंगा सारे सिंबल आई की तरफ होने चाहिए। पहली बात तो आई से बी पे आया आई की तरफ है, और बी से एफ पे आया बी की तरफ है। थर्ड सेकंड सेकंड सेकंड, थर्ड और सेकंड में किसको चुनते हैं? सेकंड को। यही चाहिए था, ट्रू हो गया। एम और जेड में चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी, तो एम से जेड में कैसे जाऊंगा? एम से बी और बी से जेड। देखो एम से बी पे गया सारे सिंबल एम की तरफ, और बी से जेड पे गया बी की तरफ। मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिए थी, यहां पे मिल रही है फर्स्ट प्रायोरिटी, ये भी ट्रू गया। आंसर बनेगा बोथ फॉलोज, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। आगे आओ। सातवें में आपको मांगा है एफ और जे के बीच में। किसमें मांगा है? एफ और जे में फर्स्ट प्रायोरिटी है एफ की तरफ। तो एफ और जे को कैसे कनेक्ट करेंगे? एफ से लेके जे तक सारे सिंबल एफ की तरफ है, फर्स्ट प्रायोरिटी यहां दे रही है, ये ट्रू हो गया। आई से जे तक जाना है, सेकंड प्रायोरिटी है आई की तरफ। तो आई से जे मैं कैसे बनाऊंगा? आई से लेके जे तक आया, ऑल सिंबल आई की तरफ है, लेकिन यहां पे फर्स्ट प्रायोरिटी मिल गई, और फर्स्ट प्रायोरिटी अगर मिल गई तो सेकंड वाला तो वैसे ही सही नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। आंसर आएगा आई ग्रेटर जे। लेकिन अभी इन दोनों में से केवल पहला वाला सही है, तो आंसर बनेगा ओनली वन फॉलोज, केवल पहला सही है, ठीक है। नेक्स्ट, वी और एन में मांगा है सेकंड प्रायोरिटी। वी और एन में सेकंड प्रायोरिटी मांगी, देखते हैं कैसे बनेगा। देखो वी से लेके एन तक मैं जाऊंगा, वी से सिंबल फेस ही नहीं कर रहा वी की तरफ, तो ये तो गलत हो गया। और जे और आई में फर्स्ट प्रायोरिटी मांगी, तो जे से आई में जाऊंगा तो जे की तरफ सारे सिंबल होने चाहिए। तो जे से डी पे आ जाओ और डी से आई पे आ जाओ। देखो जे डी के बराबर है, तो यहां जे रख दो, और जे से आई पे आया, ऑल सिंबल फेसिंग टुवर्ड्स जे, फर्स्ट प्रायोरिटी मांगी थी जो यहां मिल रही है, ये ट्रू हो गया। तो आंसर बनेगा सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट, जी और एफ में रिश्ता मांगा है। किसमें मांगा है? जी एफ के बीच में रिश्ता मांगा है। तो भैया जी एफ के बीच में रिश्ता क्या बनेगा, मुझे क्या पता। या तो ग्रेटर का बनेगा या इक्वल का। अब देखते हैं दोनों में से कौन सा सही है। तो जी और एफ में आप देखो कैसे रिश्ता बनेगा। जी से वाई तक आओ और वाई से एफ तक आओ, तो आ गए हम जी एफ तक। अब जी से लेके एफ तक आने में ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, ये सेकंड थर्ड और सेकंड। सेकंड और थर्ड में किसको चुनते हैं? सेकंड को चुनते हैं। तो रिलेशन बनेगा जी ग्रेटर देन इक्वल एफ, यही बनेगा।
तो ये पहली प्रायोरिटी ये गलत, यहां पे थर्ड था ये गलत, दोनों गलत हो गए। ईदर और कहता है कि ईदर और लगाने के लिए दोनों गलत होने चाहिए और एलिमेंट सेम होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन गलत, जीएफ और जीएफ एलिमेंट सेम है। अब इस जी और एफ के बीच में ग्रेटर देन इक्वल का मतलब क्या होता है, या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, और यही चीज आपको दे रखी है, तो मतलब आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई ईदर और की, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है जी। 10वां क्वेश्चन आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है जो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, एक सिलॉक्स का दिया है 5वां और एक इनइक्वालिटी का दिया है 10वां। अगले पड़ाव पे आते हैं। अगला पड़ाव है आपका ब्लड रिलेशन का, सभी के सामने दे रखा है। देखते हैं इस ब्लड रिलेशन का आंसर क्या बनेगा। सभी लोग इसको ट्राई करिए और देखिए इसका आंसर क्या बन के आएगा। ठीक है, चलो। एक फैमिली है जिसमें 4 जनरेशन है और 10 मेंबर है। कहीं ना कहीं पे पीयू लेवल की फील आ रही होगी, क्यों? क्योंकि 4 जनरेशन आ गई, 10 लोग आ गए, तो पीयू लेवल का है, बड़ा क्वेश्चन है, आराम से करेंगे इत्मीनान से। जे ग्रैंड मदर है एम की। अब जे एम की ग्रैंड मदर 2 तरीके से बन सकती है, कि जे का कोई बेटा हो या बेटी हो जिसका बच्चा एम हो, तो जे ग्रैंड मदर बन जाएगी एम की। ठीक है, फिर आगे आपको बोला गया है कि पी सन इन लॉ है एल का, तो एल की एक बेटी होगी जिसकी शादी पी से होगी, तभी पी सन इन लॉ बनेगा एल का, तभी पी सन इन लॉ बनेगा एल का। राइट। एस इज द फादर ऑफ एम, एस पिता है एम का। अब एस पिता है एम का, तो जरूरी नहीं है कि एस जे का बेटा हो, जरूरी नहीं है, इसको होल्ड रखो और इसे बना के रख लो, एस पिता है एम का, बाद में फिक्स करेंगे। एस पिता है एम का, और एम जो कि नेफ्यू है एन का, तो एम क्या हो गया? लड़का। नेफ्यू है एम किसका? एन का। तो एम नेफ्यू एन का 2 तरीके से बन सकता है, कि एम के फादर का सिबलिंग हो कोई एन, है ना, या तो एम के फादर का सिबलिंग हो एन। इसको ना मैं अलग से बना रहा हूं, इसको भी अलग से बनाऊंगा कि एम नेफ्यू एन का ऐसे बनेगा कि एम का कोई एक पिता या मां हो, उसका सिबलिंग एन हो जाए, या फिर एम का जो पेरेंट हो, एम का जो पेरेंट हो और उसका जो सिबलिंग हो, उसकी जो स्पाउस हो, उसका भी बन सकता है। तो 2 तरीके से बन सकता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, आपको थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा अपनी तरफ से भी। ठीक है, तो अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, इस लाइन को। कुछ ऐसा पॉइंट देखते हैं जो डेफिनेटली कनेक्ट हो जाए। बोलता है एम इज मैरिड टू यू, एम की शादी हुई है यू से, तो एम की शादी यू से हुई है, मतलब एम का जो पत्नी होगी वो यू होगी, क्योंकि एम खुद लड़का है, तो एम की लड़की से शादी होगी। एम इज मैरिड टू यू, और यू मां है के की, यू किसकी मां है? के की, तो यू के नीचे आएगा के बन के। ठीक है, अब आप एक बात समझना कि एम के ऊपर एक पीढ़ी और उसके ऊपर एक पीढ़ी, तो एम के ऊपर एक पीढ़ी आ गई और इसके ऊपर भी एक पीढ़ी आएगी, तो 4 पीढ़ी यहां पे बन के आ गई है। 1 2 3, सॉरी, एस के ऊपर एक और पीढ़ी बनेगी, तो 1 2 3 4, 4 पीढ़ी ऐसे बन के आ रही है। ठीक है, कनेक्शन बिठाना है, अभी बिठाएंगे, आगे पढ़ो जरा। एल हैज ओनली 2 डॉटर्स एंड ओ इज वन ऑफ देम। एल की 2 बेटियां हैं और उनमें से एक ओ है। एल की 2 बेटियां हैं और उनमें से एक ओ है। अब देखो, एल ये गया, एल की एक बेटी ये गई, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि उस बेटी की शादी पी से हो, जरूरी नहीं है ना। बोला है क्या कहीं पे? कहीं नहीं बोला है। तो एल की 2 बेटियां बनेंगी, उनमें से एक होगी ओ, और एक कौन सी बेटी होगी पता नहीं। अब हो सकता है उस ओ की शादी पी से हो जाए, और हो सकता है जो दूसरी बेटी है उसकी शादी पी से हो जाए, कंफर्म तो नहीं है। फिर बोलता है कि टी ब्रदर इन लॉ है जे का और अंकल है एन का। टी ब्रदर इन लॉ 2 तरीके से बनेगा, कि टी की एक बीवी हो जिसका सिबलिंग हो जे, तो टी ब्रदर इन लॉ हो गया जे का। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टी का एक सिबलिंग हो जिसकी शादी हो जाए जे से, तो तब भी टी ब्रदर इन लॉ बन सकता है जे का। और अंकल है एन का, और टी किसका अंकल है? एन का। टी एन का अंकल है, मतलब एन का अंकल। देखो यार, अभी ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें चल रही हैं। टी अंकल एन कैसे बनेगा? टी का कोई सिबलिंग जिसका बच्चा एन, तो टी अंकल हो गया एन का। टी इज द ओनली ब्रदर ऑफ एल, टी एकमात्र भाई है एल का। ठीक है, ये चीज कनेक्ट हो सकती है यहां पे कि टी एकमात्र भाई है एल का, तो टी एकमात्र भाई हो गया एल का। ठीक है, एंड जे हैज नो सिबलिंग, जे का सिबलिंग है नहीं, तो यहां पे आपको देखो जे का सिबलिंग दिख रहा है ना, ये जे का सिबलिंग दिख रहा है, तो ये वाला केस गलत, ये वाला केस सही जाएगा कि टी के सिबलिंग की शादी जे से, तो टी का सिबलिंग एल है, एल की शादी में जे से करा सकता हूं क्या? और जे लड़की थी तो एल लड़का हो जाएगा, तो 1 2 3 लोग यहां पे फिक्स हो गए। ठीक है, के इज नॉट अ फीमेल मेंबर, के फीमेल नहीं है तो के मेल होगा, तो के को मैंने बना दिया मेल, ऐसे बन गया। अब यार इसको कैसे कनेक्ट किया जाए, इसको कैसे कनेक्ट किया जाए बताओ? टी अंकल है एन का, है ना। अब क्या किया जाए बताओ, क्या किया जाए जिससे हमारी चीजें सारी बन के आ जाए? और एम नेफ्यू है एन का, और एम और यू की शादी हो रही है,
जे अपना ये गया, इनके नीचे एम बनेगा और एम नेफ्यू है एन का। तो एक काम करते हैं कि इसका सिबलिंग अगर मैं एन बनाता हूं, एल की दो बेटियां थी, एक ओ थी और एक कोई और था, तो ओ की शादी अगर पी से कराऊं तो एन भी लड़की कहलाएगी, और एम नेफ्यू है एन का, तो एम इनका बच्चा बनाता हूं, तो एम नेफ्यू हो गया एन का, हो गया। और एम की शादी यू से हुई है, तो एम की शादी मैंने यू से करा दी, ठीक है। और एम का पेरेंट एस है, एम का पेरेंट कौन है, एस। उसने कहा था कि एस इज अ फादर ऑफ एम, तो यहां तो दिक्कत हो गई, यहां तो पी फादर बन रहा है, तो ये वाली चीज हम गलत कर रहे हैं, ये वाली चीज हम गलत कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज हम गलत कर रहे हैं, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। हमें अब कुछ और सोचना पड़ेगा, कैसे करें यार, कनेक्शन कैसे बिठाएं बताओ। टी अंकल है एन का, एल के दो बच्चे हैं ओ और ये, तो एन को यहां रख सकता हूं क्या, एन को रखूं तो टी अंकल बनेगा एन का, है ना। और एक बेटी ओ ऐसे बना दूं, और एम, एम क्या है, नेफ्यू है एन का, एम नेफ्यू एन का, तो एम ओ का बच्चा बना दूं यहां पे ऐसे, एम की शादी यू से करा दूं ऐसे, और एम का पिता एस है तो ओ की शादी करा दूं एस से, इस तरीके से। और यू का बच्चा के है तो यू का बच्चा के हो गया ऐसे। तो देखो 10 लोग हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 लोग बन के आ गए। और टी अंकल है एन का, तो देखो टी अंकल बन रहा है क्या एन का, टी अंकल बन रहा है एन का, और एम नेफ्यू एन का, एम नेफ्यू बन रहा है एन का, सारी चीजें फिक्स हो गई। तो आपका जो ब्लड रिलेशन बन के आया ना, कुछ ऐसा बन के आएगा, ब्लड रिलेशन जो बनेगा वो कुछ ऐसा बन के आएगा। ये फाइनल आपका अरेंजमेंट बन के आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी चीजें इसमें दे रखी थी जो हमने धीरे धीरे कनेक्ट करी, है ना। एस पिता एम का बनेगा, एस पिता एम का बन गया, एम और यू की शादी करा दी, यू का बच्चा के हो गया, सारी चीजें हमारी फिक्स हो गई, 4 जनरेशन भी बन के आ गई, ठीक है, क्लियर है। आगे चले, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एफ क्या लगेगा एल का, तो एफ क्या लग रहा है एल का, भाई एफ कहां है, एक मिनट इसको करेक्शन करो, ये U होगा और ये O होगा, है ना, U और O बनेंगे, ये क्या बनेंगे U और O, ठीक है। तो U क्या लगेगा O का, तो U को देखूंगा तो U क्या लग रहा है O का, U लग रही है डॉटर इन लॉ, क्या लग रही है, बहू लग रही है, बहुरानी, बहुरानी मतलब डॉटर इन लॉ। और कितने मेल मेंबर है परिवार में, मेल मेंबर कितने ये बताना है, तो परिवार में मेल कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 मेल हैं 10 में से, 10 में से 6 मेल, मतलब ऑप्शन नंबर ई इज द राइट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, खुद से ट्राई करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है अपना डायरेक्शन डिस्टेंस का, तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या बन के आएगा। क्वेश्चन में बोला है कि z 5 मीटर वेस्ट में है y के, अब वेस्ट आपको पता है लेफ्ट में होता है, तो लेफ्ट में कौन आएगा, z, क्योंकि z के लिए बोला है z 5 मीटर वेस्ट में y के, तो ये 5 मीटर की दूरी और ये हो गया y। फिर x 5 मीटर नॉर्थ में है y के, तो x 5 मीटर नॉर्थ में हो गया y के। w 3 मीटर ईस्ट में है x के, तो w 3 मीटर ईस्ट में ऐसे आ गया x के, क्योंकि ईस्ट यहां पे आता है। डिस्टेंस बिटवीन W एंड V 10 मीटर, W और V के बीच की दूरी 10 मीटर है। अब V कहां पे आएगा, यहां 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 यहां, कहां पता नहीं, तो W और V के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर की दूरी है, क्या है 10 मीटर की दूरी। और Q एग्जैक्टली बीच में W और V के, Q एग्जैक्टली बीच में आएगा W V के, तो इसका मतलब Q एग्जैक्टली बीच में आएगा W और V के, W और V के एग्जैक्टली बीच में कौन आएगा Q, तो 5 और 5 की दूरी बट जाएगी इनमें, क्योंकि W V में 10 थी, Q उनके एग्जैक्ट बीच में आ रहा है, तो 5 W Q में और 5 Q V में, ठीक है। फिर Q के लिए बोल रहा है Q 180 डिग्री ईस्ट में Y के, ये 180 से कंफ्यूज कर रहा है आपको, भाई 180 ईस्ट में Y के, तो Y के ईस्ट का मतलब ऐसे बनेगा, ईस्ट ऐसे जाएगा, Q ऐसे बनेगा। 180 क्या होता है, सीधी लाइन होती है, 180 सीधी रेखा ही तो होती है, सीधी रेखा मतलब 180, तो वो ये कंफ्यूज कर रहा है बोल के 180 ईस्ट में Y के, तो वो चाहता तो ईस्ट भी बोल देता, ईस्ट बोलता कि Q ईस्ट में है Y के, तो बात भी ऐसी ही बनती, लेकिन 180 डिग्री जोड़ के उसने कंफ्यूज कर दिया आपको, क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। तो Q ईस्ट में ऐसे बनेगा Y के।
तो y के ईस्ट में q अगर आएगा तो देखो q कैसे आएगा, q आएगा w के जस्ट नीचे यहां पे, क्योंकि q जो है w और v के बीच में, तो q इधर आ गया, w और q ऐसे हो गए, तो v आ जाएगा यहां पे, तो q w और v के बीच में आ गया, और ये दूरी 5 हो गई, और ये दूरी भी कितनी हो गई 5, ये 3 थी तो ये भी कितनी कहलाएगी 3, ठीक है। फिर v 2 मीटर ईस्ट में u के, v किसके ईस्ट में u के, तो u आ जाएगा इधर, क्योंकि ईस्ट मतलब राइट होता है, और राइट में कौन रहेगा v, तो ये हो गई 2 मीटर की दूरी, और आपको पता है ये 3 थी, तो इस 3 को मैं 2 पार्ट में तोड़ देता हूं ऐसे, ये 1 और ये 2, तो 2 2 और 1, ठीक है। फिर t के लिए बोलता है t 5 नॉर्थ में u के, t अगर 5 नॉर्थ में u के तो ये वाला पॉइंट कहलाएगा t, और t 5 नॉर्थ में हो गया u के, ऐसे u के 5 नॉर्थ में t, तो आपका फाइनल अरेंजमेंट कुछ ऐसा बन के आएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। देखो पहला क्वेश्चन आपको इसमें बोलता है कि u कहां पे है, z से देखूं तो u कहां पे है, तो z से अगर मैं देखूंगा तो u कहां पे ऐसे आ रहा है, ये कौन सी दिशा कहलाती है, ये होती है साउथ, ये होती है ईस्ट, लेकिन बीच में जा रहा है मतलब साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है u और q के बीच की, u और q में कम से कम दूरी क्या है, तो u और q में कम से कम दूरी अगर मैं देखूं तो ये ऐसे बन के आएगी, ये कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, और ये कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया 29, रूट में 29 आएगा, रूट में 29, तो रूट में 29 मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, कमेंट में बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। आगे चले, अगला पड़ाव आता है अपना कोडिंग डिकोडिंग का, अगला पड़ाव किसका है, कोडिंग डिकोडिंग का, और देखते हैं इसके आंसर कैसे बन के आएंगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज आईजीवी, ये आईजीवी क्या रिप्रेजेंट करता है, आईजीवी कहां है, एक तो ये गया, ठीक है, यहां पे है नहीं, यहां पे है नहीं, और यहां पे है नहीं, एकमात्र पहली लाइन में है, पहली लाइन में एकमात्र कोड कौन सा है, हैप्पी और हैप्पी छोड़ दो, टाइम्स आर और सेरीन, तो टाइम्स आर और सेरीन में से अगर आप देखोगे तो सेरीन तो रिपीट हो रहा है, छोड़ दो, टाइम्स और आर में देखो कौन सा रिपीट हो रहा है, टाइम्स भी रिपीट हो रहा है, छोड़ दो, क्या बचा, केवल आर बचा, और आर बचा तो इसका आंसर हो गया आर, क्योंकि आईजीवी पहले में आ रहा है और आर भी केवल पहले में आ रहा है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, तो आपको पूछा व्हाट इज द कोड फॉर द फ्रेज ट्रेवल सेरीन, ट्रेवल और सेरीन का कोड क्या होगा। देखो सेरीन एक तो ये गया, यहां पे है नहीं, यहां पे है नहीं, एक ये गया, सेरीन पहले और चौथे में आ रहा है, पहले चौथे में कॉमन क्या है, एमटीजे नहीं है, आईटीके नहीं है, एलजीबी नहीं है, एमओपी हां है, तो सेरीन का हो गया एमओपी मॉप। और ट्रेवल का क्या होगा, ट्रेवल का आप देखिए, ट्रेवल यहां पे नहीं है, ट्रेवल एक तो ये गया, एक ये गया, दो जगह पे है, दूसरे और तीसरे में, दूसरे तीसरे में कॉमन क्या है, आईटीके नहीं है, आईईडब्ल्यू हां है, एसओजी नहीं है, एमकेएस नहीं है, आईईडब्ल्यू आ रहा है, तो ट्रेवल का हो गया आईईडब्ल्यू, मतलब आईईडब्ल्यू और एमओपी, तो आईईडब्ल्यू और एमओपी कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए में है। आगे चले, चल पूछा जा रहा है एमटीजे और आईवीटी किसका बनेगा, एमटीजे और आईवीटी किसका बनेगा, ठीक है। आईजीवी तो आपको पता है आर का बन रहा है, ये सॉरी आईवीटी पूछा है ना, तो आईवीटी कहां है, ये गया, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां नहीं है, केवल चौथे में आ रहा है, केवल चौथे में क्या आएगा, सेरीन तो रिपीट हो रहा है, छोड़ दो, बिजनेस रिपीट हो रहा है, छोड़ दो, फाइनेंस और एक्सप्रेस बचा, तो फाइनेंस और एक्सप्रेस कहीं नहीं आ रहा, तो आईवीटी का क्या होगा, फाइनेंस या एक्सप्रेस, फाइनेंस या फिर एक्सप्रेस। फिर बचा अपना एमटीजे, एमटीजे कहां पे, एमटीजे ये गया, यहां पे नहीं है, एक ये गया, पहले और तीसरे में है, तो पहले तीसरे में कॉमन क्या है, हैप्पी हैप्पी, टाइम्स नहीं है, आर आर भी नहीं है, सेरीन नहीं है, तो हैप्पी हो जाएगा किसका, एमटीजे का। तो हैप्पी के साथ या तो फाइनेंस आएगा या हैप्पी के साथ एक्सप्रेस आएगा, तो हैप्पी के साथ देखो एक्सप्रेस दे रखा है, ये सही है, हैप्पी के साथ फाइनेंस है क्या कहीं पे, हैप्पी के साथ फाइनेंस भी है, ये भी सही है, तो ए और सी दोनों ही सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ई बनेगा, इधर ए और सी, या तो ए आएगा या फिर आपका सी आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपको बोलता है यदि ड्रीम बिजनेस का रिप्रेजेंट करता है एसओजी और जेडओएक्स, ड्रीम बिजनेस रिप्रेजेंट करता है एसओजी और जेडओएक्स को, देखो जी एसओजी और जेडओएक्स ड्रीम बिजनेस, बिजनेस आपका यहां पे और यहां पे है, इन दोनों में एसओजी और जेडओएक्स में से कौन आ रहा है, जेडओएक्स आ रहा है,
तो बिजनेस का क्या हो गया ZOX, बिजनेस का क्या हो गया ZOX, ठीक है। तो ड्रीम का क्या होगा, ड्रीम का हो जाएगा SOG, ड्रीम का हो जाएगा SOG, ड्रीम SOG, और बिजनेस का हो गया ZOX। तो व्हाट डज MKS और ITK रिप्रेजेंट, MKS और ITK क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो MKS देखो, ITK ये गया, ITK ये गया, दो जगह पे मिल गया, ITK और कहीं पे नहीं है। तो पहले दूसरे में क्या कॉमन है, हैप्पी नहीं है, टाइम्स हाँ है, टाइम्स और कहीं तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आर है नहीं और सेरीन है नहीं, तो टाइम्स हो गया ITK का, टाइम्स हो गया इसका। और MKS का क्या होगा, MKS यहां नहीं है, MKS एक तो ये गया, MKS यहां भी नहीं है और MKS यहां भी नहीं, तो केवल और केवल दूसरी लाइन में दे रखा है MKS। केवल दूसरे में क्या कॉमन है, केवल दूसरे में क्या कॉमन है, तो केवल दूसरे में टाइम्स है नहीं, ड्रीम आपका रिपीट हो रहा है, ट्रेवल ड्रीम क्रोनिकल, तो ट्रेवल रिपीट हो रहा है, छोड़ दो, ड्रीम और क्रोनिकल बचा। तो ड्रीम का तो आप पता लगा चुके हो SOG, तो क्या बचा क्रोनिकल, तो क्रोनिकल हो जाएगा MKS का। तो क्रोनिकल टाइम्स आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्रोनिकल टाइम्स, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। मैंने आप लोग को 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, एक सिलॉक्स का, एक इनइक्वालिटी और एक कोडिंग डिकोडिंग का आखिरी। तो ये तीनों क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताना कि तीनों के आंसर क्या बनेंगे, राइट। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। अगर आपकी कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी रहती है परचेज से रिलेटेड या कोई भी अदर क्वेरी या कोई भी गाइडेंस चाहिए हो या कुछ भी हो, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। सेशन को आप लोग प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि हमारी जो लाइव क्लासेस होती है यूट्यूब पे, वो आपकी होती है डेली 6 PM इसी चैनल पे, डेली 6 PM होती है। किस एग्जाम के लिए, SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क, डेली एट 6 PM, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतनी रखते हैं, मिलते हैं कल सेम टाइम 10 बजे पे रिकॉर्डेड सेशन में। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।